छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी पाठ में आते हैं। बोर्ड कौन सा है तुम्हारा? यूपी बोर्ड। आज इसके बारे में बात करेंगे हम, छत्रपति शिवाजी के बारे में, शिवाजी का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो किताब खोल लो सब लोग, और किताब में सब क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। और ब्लैक बोर्ड पे जो मैं लिखता जाऊंगा वो तुम भी लिखते जाओगे, और या बाद में इसके क्या कर लेंगे हम, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। शिवाजी जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? जन्म नहीं, जन्म कब हुआ था? अप्रैल, क्या है? अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ, 1627 ईस्वी को। ठीक है, ये तो हो गया इनका जन्म। अब क्या लिखेंगे? स्थान। क्या लिखेंगे? स्थान यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं पाठ में। आगे है, जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के सिवनेर के किले में हुआ था। किसके किले में हुआ था? महाराष्ट्र के सिवनेर के किले में। स्थान कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे हुआ था? सिवनेर के किले में। किसके किले में? सिवनेर के किले में। ठीक है, ये हो गया स्थान। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम था शाहजी भोसले, और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे है, इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। कहाँ की सेना में सैनिक थे? अहमदनगर की सेना में। कहाँ की सेना में? अहमदनगर की सेना में। वहां रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और वे प्रमुख सेनापति बन गए। और बाद में वो क्या बन गए? सेनापति बन गए। क्या बन गए? सेनापति। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कौड़ देवी के संरक्षण में पुनः रहने लगे। ये तो सब आपने उतार लिया, उतारो, धीरे से आते हैं आप। नाम लिख रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पिताजी ने वहां से नौकरी छोड़कर क्या कर लिया? बताओ। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ पे नौकरी कर ली। तुम्हारी किताब कहाँ है पुनीत? क्यों नहीं लिया अपनी किताब? भाई, तो वहां से नौकरी छोड़कर क्या कर लिया इन्होंने? बीजापुर के यहाँ पे। बीजापुर का सुल्तान कौन था? आदिल शाह। क्या नाम था बीजापुर के सुल्तान का? आदिल शाह। इन्होंने आदिल शाह के यहाँ पे नौकरी कर ली। फिर क्या किया इन्होंने? बताओ। दूसरी शादी कर ली। तब शिवाजी कितने साल के थे? 10 साल के। कितने साल के थे? 10 साल के थे शिवाजी की। और फिर वो शिवाजी क्या करने लगे? अपनी माता के साथ दादाजी कौड़देव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। क्या करने लगे? दादाजी कौड़देव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। किसमें रहने लगे? पूना में। फिर कहाँ पे आ गए बाद में? पूना में आ गए। संरक्षक कौन थे इनके? संरक्षक कौन थे? कौन थे? दादाजी
की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कौंडदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता ने क्या किया? शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। किसकी भावना जागृत की? देश प्रेम की। शिवाजी को वीरों की साहसिक कहानियां सुनाती थी। बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। किसके? सभी धर्मों के संतों के। किसके? सभी धर्मों के संतों के। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो उनके गुरु का नाम क्या था? संत रामदास। गुरु कौन थे इनके? गुरु थे संत रामदास। ये सब नोट करेंगे आप अपनी नोटबुक पे, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? संत रामदास था। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी वे अपने गुरु की राय लिया करते थे। दादाजी कौंडदेव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शासन संबंधी ज्ञान किससे प्राप्त किया? दादाजी कौंडदेव से। जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके संरक्षक दादाजी कौंडदेव की मृत्यु हो गई। दादाजी कौंडदेव कब मरे? जब वह 20 वर्ष के थे। 10 वर्ष में उनके पिताजी ने, शिवम पिता देख रहे हैं आप, 10 वर्ष में उन्होंने क्या किया? उनके पिता ने, जब वो 10 साल के थे, दूसरी शादी कर ली और उसके बाद जब वो 20 साल के थे तब उनके दादाजी कौंडदेव की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। मावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। तो किसके? मावल प्रदेश के नवयुवक। मावल प्रदेश के नवयुवक कौन? मावल प्रदेश में जो भी जवान लोग रहते थे उन सबको इकट्ठा किया और किलों पर अपना अधिकार शुरू करने लग गए। बीजापुर के सुल्तान ने उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो शिवाजी की राजधानी क्या थी? राजगढ़। राजधानी किसको बनाया? कोई बात नहीं, रायगढ़ राजगढ़ रायगढ़ नहीं लिखा, रायगढ़ को बनाया। किसको बनाया? रायगढ़ को बनाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खान को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। किसको भेजा? अफजल खान को। अफजल खान जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए कूटनीति से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। अफजल खान ने क्या कहा? युद्ध में तो मैं शिवाजी से जीत नहीं पाऊंगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी चाल चलूं शिवाजी को जाल में फंसा के खत्म कर दूं। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने क्या कहा? एक दूत भेजा और उससे क्या कहा कि शिवाजी से जाकर कहना कि हम तुमसे क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? संधि करना चाहते हैं। संधि का मतलब मिलना, मेल करना चाहते हैं। उन्होंने दूत की बातों से अफजल खां को कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया था। शिवाजी समझ गए ये तो मामला ठीक नहीं है। अर्थ वे सतर्क होकर अफजल खां से मिलने गए। सतर्क होकर क्या किया? अफजल खां से मिलने गए। उन्होंने साहस पूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बगनक था उनके हाथ में। क्या था? बगनक। बग माने होता है बाघ। क्या था उनके हाथ में? बगनक। बगनक का मतलब समझाओ क्या था? बगनक। नग माने क्या होता है? नाखून। क्या होता है? नाखून। और बग माने क्या होता है? बाघ। ठीक है, तो बाघ का नाखून। तो बगनक क्या होता है? पूरा बगनक होता है बाघ के नाखूनों जैसा। क्या? जैसा
शिवाजी के अब और उससे क्या कर दिया, अफजल खां का वध। इससे क्या किया, बगनक से उन्होंने किया अफजल खां का वध। अफजल खां का क्या किया, वध। बातें नहीं भाई, बातें मत करो, बातें कब करने लग जाते हो, भगवानी की बातें करना शुरू कर दिया, कान तोड़ दूंगा। हाँ, तो क्या किया उन्होंने, अफजल खां का वध कर दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। किसको, और फिर औरंगजेब को। अब ये क्या हुआ, अफजल खां का तो काम तमाम कर दिया शिवाजी ने, बीजापुर के सुल्तान वाले का। अब किसकी चिंता हुई उन्हें, अब औरंगजेब को चिंता होने लगी कि ये क्या करके छोड़ेगा। किसको चिंता होने लगी, औरंगजेब को चिंता होने लगी। मिटा दूं, अब किसकी, तो आदिल साहब का मामला खत्म हो गया उसका, अफजल खां का। अब क्या हुआ, अब औरंगजेब को चिंता हुई। किसको चिंता हुई, औरंगजेब। किसको चिंता हुई, औरंगजेब को चिंता हुई। औरंगजेब को चिंता हुई तो क्या किया उन्होंने, उसने अपने मामा शाइस्ता खां को तक्ष का सूबेदार बनाकर भेजा और शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने को कहा। शाइस्ता खां पुणे के एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे में कमरे से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी क्षति पहुंची। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने मामा कौन था उसका, शाइस्ता खां को भेजा। कैसे भेजा, बिल्कुल सही, दक्षिण का सूबेदार बनाकर। फिर क्या हुआ, जब शाइस्ता खां वहां पहुंचा, क्या हुआ, जब शाइस्ता खां कहां पहुंचा, पुणे पहुंचा तो महल में ठहरा हुआ था और शिवाजी ने रात में उस पर आक्रमण, और रात का आक्रमण किया तो अंधेरा था, तो शाइस्ता खां तो कमरे में दुबक के भाग गया और बाकी सारे सैनिक मारे गए। इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को क्या पहुंची, ठेस पहुंची या क्षति पहुंची। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। फिर किसको भेजा, नंबर 1 पे तो ये भेजा मामा शाइस्ता खां, और फिर नंबर 2 पे कौन भेजा, आमेर के राजा कौन थे, आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। नंबर मारने को कौन भेजा, औरंगजेब ने भेजा। ये समझ में आता है, जा दूसरे नंबर मैं जितना लिख रहा हूँ सब मैं कॉपी पे चेक करूंगा, आपकी पे समझ रहे हो अर्पित, कॉपी पे चेक करूंगा। जब जयसिंह ने जयसिंह नीत कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेना नायक था। इन दोनों के मध्य 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। कितने महीनों तक घमासान युद्ध हुआ, 2 महीनों तक। सोच लो कितना युद्ध हुआ होगा 2 महीनों तक। अभी तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तुमने सुनी है, हाँ 5-6 महीने हो गए उसको लड़ाई को चलते चलते। तो इनके साथ 2 महीने तक, इन दोनों का 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उनको जयसिंह की सभी शर्तें स्वीकार करनी, और फिर क्या हो गया 2 महीने बाद, अब वो तो पूरे उसका देश का राजा था, ये छोटे से भारत के राजा थे। लास्ट में ये क्या हो गए, विवश हो गए। क्या हो गए, विवश। और विवश होने के बाद क्या हुआ, ये शर्तें उन्होंने स्वीकार कर ली कि बताओ क्या सकते हम मानवीय को तैयार हैं। जब जयसिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको उचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके, वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले आए और उन्होंने क्या किया, उनका सम्मान नहीं किया गया तो वो गुस्सा हो गए, और गुस्सा हो गए तो वहां से उनसे नाराज होके चले आए।
औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। और फिर क्या किया औरंगजेब ने, जब दरबार में औरंगजेब का अपमान किया तो उनको कैद करवा लिया औरंगजेब ने। किसको? शिवाजी। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। क्या कह दी? कि मैं अब क्या हो गया? बीमार हो गया। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे। किसको भिजवाने लगे? ब्राह्मणों और साधु संतों को। बहंगी में रखी एक और की टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा नगर से बाहर निकल गए। और वो क्या किए? टोकरी बजा रही थी और किसी एक की टोकरी में खुद घुस गए और उसके कहां से भाग गए? आगरा किले से भाग गए रफू चक्कर। और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंचे। और कहां पहुंच गए? रायगढ़। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब के जीवन भर पछतावा रहा। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में समझा। दक्षिण के सूबेदार राजा जैसे की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शाहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार था। बाद में क्या हुआ? दक्षिण का सूबेदार कौन बना दिया? जयसिंह बना दिया। आमेर का राजा बना दिया दक्षिण का सूबेदार। और दक्षिण का सूबेदार जैसे की क्या हो गई? फिर मृत्यु हो गई। और उसकी जगह पे अब कौन बन गया दक्षिण का सूबेदार? दक्षिण का सूबेदार अब कौन बन गया? दक्षिण का सूबेदार शहजादा का मतलब समझ रहे हो? राजा का लड़का शहजादा मुअज्जम क्या बन गया? दक्षिण का सूबेदार बन गया। अब देखते हैं आगे। उसकी सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर ली और शिवाजी की राजा की उपाधि को भी मान्यता दे दी। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके, किसकी सहायता करके? उनको अपना मित्र भी बनाए रखा। उनकी यह नीति उनके युग के लिए नहीं थी। यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर के बीच से गुजर रहा था, पर वे अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद इसके संधि के फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर से जीत लिए जिनको जयसिंह ने उनसे छीन लिया था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापा मारने लगी। उन्होंने कोडाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया और उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। उन्होंने फिर क्या किया? कोडाना का किला जीता। इसका कोडाना का किला जीत कर क्या किया? जीत कर उसका नाम क्या रखा बेटा? सिंहगढ़। क्या रखा? सिंहगढ़ रखा। घंटा लगाओ। सिंहगढ़ रखा। अनेक अन्य किलों पर अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्ति प्राप्त करी। फिर उन्होंने क्या किया? सूरत पर छापा मारा। क्या मारा? सूरत पर छापा मारा और क्या किया? कुछ संपत्ति प्राप्त कर ली। संपत्ति का कुछ भाग उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और फिर क्या किया? सैनिकों में कुछ भाग बांट दिया और शेष सेना के संग्रह तथा प्रजा के हित के कार्यों में खर्च करते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे, इसलिए उनकी विजय होती थी। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विशेष क्षेत्र पर शासक बन गए थे और सन 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक हुआ
राज्याभिषेक 1674 ईस्वी शिवाजी का क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। और किसकी पदवी धारण की? छत्रपति की पदवी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया? बीजापुर भी जीत लिया और समुद्र तट के जितने भी प्रदेश थे उन्होंने सारों पर अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसैनिक का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य के देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। और क्या जानते थे वो? कि भविष्य में देश को किसकी आवश्यकता होगी? नौसेना की। नौसेना जानते हो? नौसेना होती है हमारी जल वाली सेना। कौन सी वाली सेना? जल वाली सेना, नौसेना। ये शब्द आप समझो, नौसेना ये क्या होती है? जल में लड़ने वाली सेना या जल सेना क्या होती है? जो नौसेना होती है। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में वे कोई भेदभाव नहीं करते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उसका सम्मान करते थे और उसे उसके पति के अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। अब क्या करते थे? वो औरतों का बड़ा सम्मान करते थे। किसका सम्मान करते थे? जैसे मान लो युद्ध में कोई महिला हाथ लग गई उनकी तो उसके साथ कोई गलत नहीं करते थे। क्या करते थे? उनके माँ बाप के पास या उसके पति के पास क्या कर देते थे? वापस भेज देते थे। आगे देखें, उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। क्या था? धर्मनिरपेक्ष राज्य था। क्यों बात कर रही हो बच्चे? उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया। तो शिवाजी का पुत्र कौन था? संभाजी। संभाजी गड़बड़ चलने लग गया तो शिवाजी ने उसे भी बंदी बनवा दिया। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प लिया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। अब देखो ये आपका थोड़ा वैसा है, कलर में जो है उसे देख लेते हैं। शिवाजी की शासन व्यवस्था का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे। तो उन्होंने क्या बनाए थे? अष्टप्रधान बनाए थे। क्या बनाए थे? शासन व्यवस्था कौन संभालता था? अष्टप्रधान। कौन संभालता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब होता है 8 मंत्री। इसके साथ तुम्हारा कौन सा पाठ खत्म होता है? छत्रपति शिवाजी का पाठ। अब कल को हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे या आगे हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? जो भी अगला पाठ होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है।